हाई पर निफ्टी पीएसई इंडेक्स। निफ्टी का टॉप गेनर एनटीपीसी 4% उछलकर रिकॉर्ड स्तर पर, तो बीएचईएल 12% की छलांग लगाकर वायदा का टॉप गेनर। ऑयल इंडिया, गेल, बीईएल, पावर ग्रिड, ओएनजीसी, बीपीसीएल भी दौड़े। दमदार खरीदारी से लाइफ हाई पर फार्मा इंडेक्स। डॉक्टर रेड्डीज 2.5% की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल, तो लुपिन, जाइडस लाइफ, बायोकॉन और फार्मा में भी तेजी। आज रियल एस्टेट शेयरों में अच्छा एक्शन। स्टॉक ऑफ द डे में खरीदारी की सलाह वाला गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% ऊपर। सोभा, मैक्रोटेक, ओबेरॉय रियल्टी, डीएलएफ भी मजबूत। सीएलएसए के लक्ष्य घटाने से जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील 1.5 से 2.5% गिरकर निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल, तो लक्ष्य बढ़ने से लाइफ हाई पर पहुंचा जेएसपीएल। एफएमसीजी शेयरों में मुनाफा वसूली हावी। आईटीसी, ब्रिटानिया, गोदरेज कंज्यूमर, रेडिको खैतान, मैरिको, वरुण बेवरेजेस दबाव में। आज से खुला आरके स्वामी का आईपीओ, अब तक 50% से अधिक भरा। प्राइस बैंड 270 से 288 रुपए। अनिल जी की लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह। और टेलीकॉम नेटवर्क पर होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए फर्जी नंबरों को बंद करेगी सरकार। टेलीकॉम मंत्री आज संचार साथी पोर्टल पर चक्षु की करेंगे शुरुआत। जी बिजनेस की मुहिम का बड़ा असर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट रडार में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आज हमारे रडार पर है मैट्रिमनी.com और मारुति सुजुकी। जी हां, इन दोनों कंपनीज के मैनेजमेंट से हम करेंगे बात। मैट्रिमनी.com के मौजूदा डिमांड ट्रेंड, आगे के आउटलुक पर हम फोकस करेंगे, तो वहीं मारुति सुजुकी के फरवरी बिक्री आंकड़ों के साथ साथ आगे का आउटलुक कैसा है, इस पर विस्तार से होगी बातचीत। चर्चा के लिए हमारे साथ मैट्रिमनी.com के सीएफओ सुशांत पाई साहब जुड़ चुके हैं और मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इनके साथ बातचीत की शुरुआत करें, आइए बाजार का मूड मिजाज कैसा है जान लेते हैं। वरुण हमारे साथ डिटेल्स लेकर जुड़ चुके हैं। वरुण, एक और लाइफ हाई वाला दिन देखने को मिला है, नॉट सो मच फॉर बैंक निफ्टी, लेकिन अभी एक्शन क्या है? देखिए, लाइफ हाई जैसे कि आपने कहा कि मार्केट ने बना दिया है। हालांकि आज कोई क्यूज नहीं थे, देखिए, क्योंकि जितने भी ग्लोबल क्यूज थे हम सैटरडे को पचा चुके थे, तो जो आज एशियन क्यूज मिले उस पर काफ़ी हद तक मार्केट ने रिएक्ट किया और कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आज नहीं थी। ये एक सबसे अच्छी बात थी और इसी पे मार्केट ने रिएक्ट किया। हालांकि मार्केट वॉलेटाइल है, लेकिन हाँ, लाइफ हाई पे जो है आज फिर से मार्केट ने एक नया लाइफ हाई जो है वो बनाया। और बाकी अगर सेक्टोरल अगर आप देखेंगे तो आपको मिक्स देखने मिलेगा। एडवांस डिक्लाइन आपको बता रहा है कि अभी भी ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा बहुत पेन देखने मिल रहा है। आप देखिए एडवांस डिक्लाइन, एडवांसेस के फेवर में 805, डिक्लाइंस के फेवर में 1550 स्टॉक्स के आसपास है। अब बात करते हैं मार्केट की, तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा गेन्स अगर कहीं है तो आज पावर स्टॉक्स में है। एनटीपीसी को देखिए, यहाँ पे बेहतरीन गेन्स है। पावर ग्रिड निफ्टी का टॉप गेनर ये भी बना हुआ है। डॉक्टर रेड्डीज, बजाज ऑटो, यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई है, अपग्रेड किया गया है, उसका इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। लेकिन ब्रोकरेज हाउस ने डाउनग्रेड किया है मेटल स्टॉक्स को और सीएलएसए ने दरअसल डाउनग्रेड किया है। इसके लिए आप देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील निफ्टी के टॉप लूजर्स है। इन दो स्टॉक्स के टारगेट सीएलएसए ने काटे हैं। आयशर और एसबीआई लाइफ में भी थोड़ी बहुत गिरावट है। फोकस में सबसे पहले तो बीएचईएल है, यहाँ पे भरपूर तेजी देखने मिल रही है। पूरा का पूरा पावर स्पेस जो है वहाँ पे तेजी है। बीएचईएल में देखिए करीब 14% की गेंस। मॉइल प्रोडक्शन अपडेट दिया है, उसका इम्पैक्ट। सिग्नेचर ग्लोबल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ पे जो खबरें आई हैं उसका असर देखने मिल रहा है। इसके अलावा टॉप गेनर्स में त्रिवेणी इंजीनियरिंग, लगातार त्रिवेणी ग्रुप के स्टॉक जो है वो तेजी में है। टाटा कम्युनिकेशन, ग्रेफाइट, गल्फ ऑयल जैसे काउंटर से जहाँ पे अच्छी तेजी है। गिरावट ग्लोबल हेल्थ, मैक्स हेल्थ, फिर से एक बार हेल्थ केयर रिलेटेड स्टॉक जो है वहाँ पे प्रेशर देखने मिल रहा है। जमुना ऑटो, आरवीएनएल जैसे काउंटर से जहाँ पे दबाव है। तो एक तरफ से अगर आप मार्केट देखेंगे तो आपको दोनों तरफ के मूव्स देखने मिल रहे हैं। जहाँ निफ्टी लाइफ हाई बना रहा है, वहीं मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिल रहा है। चलिए, तो ये ताज़ा हाल रहा बाजार का जो वरुण ने आपके सामने रखा। धन्यवाद वरुण पूरी डिटेल के लिए। आइए कॉर्पोरेट रडार में सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिमनी.com की। करीब 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मार्केट कैप वाली कंपनी है ये, और फिलहाल शादियों का सीज़न हम देख रहे हैं एक बार फिर से शुरू हो गया है। इसके अलावा गूगल ने कई ऑनलाइन ऐप को प्ले स्टोर से बाहर किया और फिर इसे वापस भी ले लिया है, और यही प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आज ये कंपनी हमारे रेडार पर है।
तो मौजूदा माहौल कैसा है, इस खबर पर क्या डेवलपमेंट है, ग्रोथ आगे कैसी रहेगी, फ्यूचर प्लान क्या है कंपनी के, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के सीएफओ सुशांत पाई साहब। मिस्टर पाई सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो ये जो खबर चल रही है इसी पर आपकी क्लैरिटी चाहेंगे। जो कांस्टेंट तनातनी बनी रहती है कंपनी के ऐप और गूगल के बीच में, अब फिर से आपको रिस्टोर किया गया है, तो एज वी स्पीक नाउ मौजूदा स्थिति क्या है सर, जरा ये साफ कर दीजिए। Thank you, Neha. Thank you for having me here. Good afternoon. And thank you to all the viewers as well. See, this Google issue is a very important issue. As we speak, there are different dimensions to it, and I'll explain. First, the case is lying pending at the Supreme Court. So that is one thing. It is still under hearing, so the verdict is still not out. The second is the case is also pending at the Competition Commission of India at CCI. Meanwhile, what Google did is they delisted the apps on Friday, saying that we are not compliant with their billing policy. But I'll explain what they want us to do. So they are saying that if customers pay outside the app ke bahar pay karenge, to no commission, which means you don't need to pay us any commission. However, if the customer pays within the app, then we need to pay 11 to 15% commission to Google. And that is what we are fighting for at all forums, saying that companies like us, which are very small, at least, we have, we are listed, we are at a particular size, but just imagine much smaller companies and startups having to pay 11 to 15% of their revenues to Google is very exorbitant, and therefore that is the case we are fighting for. So as we speak, only about 20 of our apps have been restored into the Google Play Store. It has come back. That is because we have said, okay, we will choose the model for now, which is the consumption model, where we take the customers outside the app. So if you take the customers outside the app, then the Google is willing to restore the app. However, as we speak, still close to or even more than 150 apps of ours are still not being listed in the Google Store. So that's the fight we are going ahead with, and we have to see how this pans out. Obviously the legal battle will take its own course. Okay. As we speak, the government of India has also called for a meeting today with all the startups as well as Google. We are hoping that something will come out this week, which can be, some direction towards how this will all pan out, though it is. Okay. Other thing is only few companies are getting affected. So what they say is, if you're a digital service provider, you get affected. So it's not some bigger companies are getting affected by this. So that's our thing, saying that why are you affecting only companies like ours? Why are you discriminating companies like ours? Okay. So that's the fight that is going on. So we'll have to see how that pans out. But from a financial perspective, on a prudence basis, we've already made some estimate and provided for it, which is what we have disclosed also to the stock exchange. तो ये जो कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, इसका प्राइमरी डिस्प्यूट पॉइंट यही है या इसके अलावा भी और कोई पॉइंट्स हैं जिस पर अभी बातचीत होना या पॉइंट ऑफ कंटेंशन है? So mainly that's the thing, saying that Google should not discriminate. Google should not use monopoly to to people like us to say that you just sign an agreement and you pay 11%, 15%. For some people, even it can go as high as 26%. So that's the main situation, saying that they're not doing any major service. See, for example, we already pay a commission like 1% to 3% to other players. If I have to use Razorpay, for example, I do pay the commission. So our question is, why are you charging something more? We are already paying something for the payments. So what is that special that you're doing to charge us even more? And that is as high as anywhere between 11 to 26%, depending on the nature of the company you are. हाय सर, आपके हिसाब से एक ऑप्टिमम कमीशन लेवल क्या होना चाहिए विच गूगल एज अ प्लेटफॉर्म शुड अप्लाई? और भारत सरकार के सामने आज आपने कहा कि आपकी वहां बैठक हो रही है, तो क्या पॉइंट्स आप सामने रखने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेड है? Yeah. So, see, we are saying that,
the commission should be based on market forces. It should not be just a random percentage. Like, for example, I gave you an example saying that now we pay anywhere between 1%, 2%, 3%. So we are saying the markets should determine what sort of commission should be paid. What we have in front of government of India is that also saying that, just by taking the customer outside the app, impact ho sakta hai, revenue impact can be there. There could be revenue losses, customers, there could be a friction. Because in-app payment is easier than taking somebody through a link and asking them to pay outside. So all we are trying to tell the government is companies like us need a level playing field. We should not be discriminated. And we are dependent on the Android ecosystem. So that's our proposal in front of the government, saying that, it cannot discriminate, it cannot be exorbitant. And why is only certain companies like ours getting discriminated? So that's the proposal to the government. And though there is a matter pending before the Supreme Court as well as the CCI, we are trying to put forward the proposal to government to make sure that it can be expedited. The whole, issue can be expedited. Maybe they can come with some better solution in all of this. So that's our expectation. अच्छा सर, आपने रेवेन्यू लॉसेस की बात की, कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है सर इस कारण से? क्योंकि मेरा अगला सवाल आपके Q3 रिजल्ट्स को लेकर होगा, तो अगर आप ये पहले एक्सप्लेन कर पाते। Yeah, so see, revenue losses because the app was not there for 1 or 2 days, is a very intermittent loss. We don't know. We are yet to see, because we have to see how the consumption model works. We have to see what is the outcome of today. What is the strategy we will adopt to make sure that there are no revenue losses. But our foremost concern is that we are making sure that there is no customer impact, because on already downloaded apps, there is no issue. It is only for the new customers it's going to impact. So we are looking at all possible avenues to make sure that the customer impact is protected. From a Q3 perspective, there was no issue of apps being delisted. So from that perspective, there was no issue. However, there are two things. Q3 itself was a seasonal quarter for us. So therefore, revenue growth was muted. Still, we grew, on matchmaking about 6.7%, and our profitability was still maintained. But from a losses perspective, I would say that our profitability could have been higher by at least 300 basis points if we had not provided for the Google fee. Approximately 3% higher than, in terms of margins. From a PAT margins perspective, it could have been higher. ओके अच्छा सर, गोइंग फॉरवर्ड मैं जानना चाह रही थी कि अब कौन से ग्रोथ एरियाज, ये तो एक मैटर असाइड हो गया, ये जब सॉर्ट आउट होगा तब ऑफ कोर्स हम आपसे रीच आउट करेंगे, लेकिन अब कौन से की ग्रोथ फैक्टर्स रहने वाले कंपनी के लिए जो नए वित्त वर्ष में FY25 में फोकस करेंगे? So we are still, in the midst of our strategy and planning cycle as we go along, and we'll have better clarity in, sometime in May in terms of how FY25 will pan out. But we have various strategies that we want to, finalize and make sure that we grow faster than what we have grown here. So some of the areas that we are concentrating on, one is that, personalized services. We are giving more impetus to personalized services. For example, I think you would have noticed we have set up some airport kiosks in 2 or 3 airports in India to make sure that we are visible and we get more leads in elite matrimony. So that's a focus area as well for us. The second thing is, if you remember that 2 years back, we had started something called Jodi. Jodi is in 9 vernacular languages. So we are going to, see, and that has shaped up very well. So we may invest a little more in Jodi and make sure that, our traction increases there. So some of the areas that, we also want to look at is a couple of these that I mentioned. It could be the main areas for our growth in the coming year. वेरी वेल पाय सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैटर पर क्लैरिटी देने के लिए, एंड ऑफ कोर्स आगे के ग्रोथ एरियाज पर फोकस करने के लिए। रुकते हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे मारुति के मैनेजमेंट से करेंगे बातचीत।
गैलेंट एडवांस टीएमटी रिबार्स, निर्माण का रियल हीरो, प्रेजेंट्स टॉप गेनर। स्टॉक एज, अब अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट खुद बनो। वेलकम बैक। कॉर्पोरेट रडार में अब हम बात करेंगे दिग्गज ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी की। फरवरी में हमने कंपनी की कुल बिक्री में 15% की बढ़त देखी है और फरवरी में किस सेगमेंट में सबसे अच्छा रिस्पांस रहा, कंपनी का प्लान कैसा है, नए लॉन्च को लेकर क्या तैयारियां, सब पर बात करेंगे। मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव सर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। शशांक सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। सर, ये जो 15% का इंक्रीज टोटल सेल्स में देखने को मिला है, क्या हाईलाइट्स रहे हैं? जी, इसमें दो तीन अहम मुद्दे थे जिसकी वजह से आपको ये इजाफा देखने को मिला है। सबसे पहले तो जो प्रोडक्शन है अब नॉर्मल हो गया है। ये आपको याद होगा कि पिछली जुलाई तक सेमीकंडक्टर के मसलों की वजह से ये प्रोडक्शन कम रहा था और पेंडिंग बुकिंग्स बहुत ज़्यादा हो गई थी, वेटिंग बहुत बढ़ गई थी। लेकिन उसके बाद बेहतर हुआ है और इसी वजह से सबसे पहला वजह तो इसमें जो हाई होलसेल दिख रहा है उसका यह है कि प्रोडक्शन नॉर्मल हो गया। प्रोडक्शन अब सभी मॉडल्स का बेहतर हो गया। दूसरा, एसयूवीज में अच्छा रुझान देखने को मिला। एसयूवी में ग्रोथ काफी पॉजिटिव रही, मुस्बत रुझान रहे और एमपीवी में भी अच्छा रहा और अब सभी एसयूवीज का प्रोडक्शन भी बेहतर हो गया है
और इसलिए मुझे लगता है ये दो बहुत बड़े कारण थे जो आपको इजाफा देखने को मिला। तीसरा ये कि 15 जनवरी से 15 मार्च तक एक बहुत अच्छा एक ऑस्पिशियस पीरियड है, जिसमें काफी फेस्टिव ये शादी वगैरह के पीरियड हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया और जो सेंट्रल इंडिया है उसके लिए। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको होलसेल अच्छे देखने को मिले। वेरी वेल। अच्छा, अब शशांक सर, एक्सपोर्ट बिजनेस हमने देखा है 68% का जंप देखने को मिला इस महीने, तो क्या कारण रहा है सर? किन फैक्टर्स की वजह से ऐसी ग्रोथ आई है? देखिए, एक्सपोर्ट्स के जो आंकड़े आप जिसका जिक्र कर रही हैं उसको हमें ऐसे देखना चाहिए, सिर्फ महीने दर महीने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये शिपमेंट पे मशरूत रहता है। अगर शिपमेंट कम हुआ है किसी वजह से कि शिप डिले हो गया है, तो हो सकता है वो शिप जो है फरवरी में जाए, मतलब अगले महीने जाए, और उससे फरवरी के जो अगले महीने के जो सेल है उसको वो ज्यादा देखने को मिले। इसलिए आपको अगर याद होगा कि जनवरी में कुछ शिपमेंट्स थे हमारे जो हम मिस कर गए थे, क्योंकि आखिरी कुछ दिनों में वो जनवरी के वो शिप नहीं हो पाए थे। वो सारा शिपमेंट पहले हफ्ते में गया यहाँ पे फरवरी के महीने में, और उस वजह से आपको वो आंकड़े ज्यादा दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पे देखें, मतलब क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखें अप्रैल से फरवरी तक का, तो करीब 2,58,000 हमने एक्सपोर्ट्स करी हैं, जो बरामदगी है, जो एक्सपोर्ट है। और ये पिछले साल के मुकाबले मुझे लगता है कि मार्च के एंड तक, यानी रवा माली साल 23-24 में हम पिछले साल के एक्सपोर्ट्स के आंकड़े को पार करेंगे। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए सर कि ये फरवरी सेल्स नंबर के क्या हाइलाइट्स रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेड है गोइंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच। चलिए, इसी के साथ कॉर्पोरेट रडार को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सुपर शक्ति पेश करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑफ द डे। एडवांस्ड वाई रिब्ड सुपर शक्ति TMT बार हर निर्माण को बनाता है सुपर स्ट्रॉन्ग।